हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि जिसे हम RBI के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो देश का केंद्रीय बैंक है और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, और यह क्या करता है, बैंकों को लाइसेंस जारी करता है। और RBI की जो स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो देश में मुद्रा और नोटों का नियंत्रण करना और अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए जो है RBI की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले तो RBI के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद 30 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि RBI का मुख्य उद्देश्य क्या है इसको स्थापित करने का। ठीक है, मुद्रास्फीति नियंत्रण करना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, ये RBI का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर RBI का पूरा नाम क्या है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो RBI का पूरा नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट पॉइंट है RBI की जो स्थापना थी वो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है RBI की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि RBI की जो स्थापना है वो किस अधिनियम के तहत की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी जो है स्थापना की गई भारतीय रिजर्व बैंक की। और कब की गई? 1 अप्रैल 1935 में की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1995 में RBI द्वारा जो है बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो बैंकिंग लोकपाल योजना है इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1995 में हुई थी। ठीक है, लेकिन इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 2006 से। ठीक है, कब से लागू हुआ था? 1 जनवरी 2006 से इसे लागू किया गया था। अब हम थोड़ा जान लेंगे कि बैंकिंग लोकपाल योजना क्यों चलाई गई। तो इस योजना के तहत जो है बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी जितनी भी शिकायतें होती हैं उनको सुलझाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत का केंद्रीय बैंक RBI है। ठीक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है, जिसे भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो किसकी सिफारिश पर की गई थी? अगर आएगा तो याद रखिएगा हिल्टन यंग कमीशन, जिसे भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, इसकी सिफारिश पर जो है RBI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है RBI बैंकों का बैंक कहलाता है। ठीक है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? RBI को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे बैंकों का संचालन करना, उन्हें लाइसेंस जारी करने का कार्य सिर्फ RBI का ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है RBI का मुख्यालय शुरुआत में कोलकाता था। ठीक है, यानी कि जब RBI की स्थापना हुई थी 1935 में, तो शुरुआत के समय इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? कोलकाता में था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1937 में RBI का मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो उस मुंबई स्थानांतरित कब किया गया, किस सन में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो RBI का जो मुख्यालय था वो मुंबई में स्थापित किया गया 1937 में। कई बार ये होता है कि उसका वर्ष पूछा जाता है, तो 1937 में उसको स्थापित किया गया। और कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 जनवरी 1949 में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है RBI के राष्ट्रीयकरण के समय CD देशमुख जो थे वो RBI के गवर्नर थे। ठीक है, तो RBI के राष्ट्रीयकरण के समय जो था, RBI के राष्ट्रीयकरण के समय
गवर्नर कौन थे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो सी.डी. देशमुख थे। ठीक है, अब सी.डी. देशमुख से आपको एक चीज यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, सी.डी. देशमुख जो थे वो भारत के पहले गवर्नर थे। ठीक है, जिनका की कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक रहा। ठीक है, यानी कि जब राष्ट्रीयकरण हुआ तब यह हमारे देश के गवर्नर थे, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कई बार देखो अभी इनका नाम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। पिछली बार एसएससी में देखा गया था कि इनका पूरा नाम भी पूछा गया था, तो इनका पूरा नाम है सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई का प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो आरबीआई के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं ये आपको याद रखना है। आरबीआई के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, तो आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, अगर आएगा तो 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है आरबीआई गवर्नर का जो वेतन है वो 2.5 लाख मासिक होता है, यानी कि 2.5 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाता है आरबीआई गवर्नर को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ओसबोर्न थे। ठीक है, तो आरबीआई के पहले गवर्नर भी कई बार एग्जाम में पूछा जाते हैं, ज्यादातर एसएससी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, तो आरबीआई के गवर्नर के रूप में जो पदभार संभाला था तो वो संभाला था सर ओसबोर्न ने। ठीक है, और उनका कार्यकाल 30 जून 1937 तक रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर अगर पूछा जाए तो पहले भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सी.डी. देशमुख का पूरा नाम क्या है, तो सी.डी. देशमुख का पूरा नाम है सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया था, तो उनका पूरा नाम भी आप याद रखना सी.डी. देशमुख का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो कुछ गाइडलाइंस होती है, तो उस गाइडलाइंस के अनुसार जो है आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर होना अनिवार्य है। ठीक है, तो कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 होते हैं, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। ठीक है, और वो 4 डिप्टी गवर्नर हैं, पहले हैं स्वामी नाथ जे, और दूसरे हैं एम राजेश्वर राव, और तीसरे हैं माइकल पात्रा, और चौथे हैं टी रवि शंकर। ठीक है, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई की। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा है। ठीक है, वर्तमान में आरबीआई गवर्नर अगर कौन है अगर आएगा तो संजय मल्होत्रा है। ठीक है, और संजय मल्होत्रा कौन से नंबर के आरबीआई गवर्नर है, तो संजय मल्होत्रा की अगर हम बात करें तो ये आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, जिनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ था। ठीक है, और कार्यकाल आपको खुद ही पता है कितने साल का होता है, 3 साल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती है। तो आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आरबीआई की जो गवर्नर की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री किसकी सलाह पर करते हैं, तो वित्त मंत्री की सलाह पर जो है आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई देश की मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। ठीक है, तो देश की मौद्रिक नीति कौन बनाता है और कौन लागू करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई को है, सिर्फ 1 रुपए को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1 रुपए के नोट और सिक्के जो है भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ बाकी सभी को जो है मुद्राओं को जो है आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1 रुपए के नोट में पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी 1 रुपए को छोड़ के जितने भी नोट होते हैं उनमें सब में गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उदय कुमार द्वारा भारतीय रुपये के चिन्ह को डिजाइन किया गया था। तो भारतीय रुपये के चिन्ह का निशान ये होता है ना, तो इसे किसने डिजाइन किया था, तो उदय कुमार ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा रुपये के चिन्ह को जो है 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। तो भारत सरकार द्वारा रुपये के चिन्ह को कब अपनाया गया था, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के एकमात्र ऐसे गवर्नर हैं जो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई गवर्नर अमिताभ घोष का कार्यकाल सबसे कम रहा। तो आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल जो था वो सबसे कम रहा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसका रहा था, अमिताभ घोष का रहा था। ठीक है। इनका जो कार्यकाल था सिर्फ 20 दिन का इनका कार्यकाल रहा था, अमिताभ घोष जी का। ठीक है। ठीक है। और अमिताभ घोष की अगर हम बात करें तो ये 16वें नंबर के आरबीआई गवर्नर थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई सीआरआर यानी कि जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो जो है निर्धारित करता है। तो कैश रिजर्व रेशियो कौन निर्धारित करता है, आरबीआई निर्धारित करता है। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि जो ये कैश रिजर्व रेशियो है ये क्या है। ठीक है। तो बैंक जितना पैसा लोगों से जमा लेते हैं उनको क्या करना होता है, उनका एक हिस्सा उन्हें आरबीआई को देना होता है बैंकों को। ठीक है। ये रखना अनिवार्य है और इसी हिस्से को आरबीआई जो रखता है उसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ठीक है। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि कैश रिजर्व रेशियो किसे कहते हैं। ठीक है। तो बैंकों द्वारा जो पैसा लोगों से जमा किया जाता है उसका कुछ हिस्सा जो है आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है और उसी हिस्से को जो है कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई जो है एसएलआर निर्धारित करता है। ठीक है। आरबीआई क्या निर्धारित करता है, एसएलआर। एसएलआर की अगर हम बात करें तो एसएलआर वह प्रतिशत है जिसे जो है बैंक आरबीआई के पास जमा नहीं करता। अब वो आरबीआई के पास जमा नहीं करता तो कहाँ करता है, तो वो आरबीआई के पास जमा ना करके उसे अपने पास सुरक्षित रखता है ताकि बैंक में अगर अचानक कभी भी पैसे की कमी पड़ सके तो वह वहां से उसकी पूर्ति कर सके। ठीक है। तो सीएलआर की अगर हम बात करें तो सीएलआर में बैंकों का पैसा एक हिस्सा कौन रखता है, आरबीआई जमा कर रखता है, लेकिन एसएलआर में बैंक उस पैसे को अपने पास खुद सुरक्षित रखता है। ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई रेपो रेट व रिजर्व रेपो रेट तय करता है। ठीक है। अब यहाँ पर रेपो रेट की बात आई तो रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट वह ब्याज है जिस पर आरबीआई जो है बैंकों को लोन देता है। ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करें तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज होता है जिस पर बैंक क्या करता है, अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करता है। ये दोनों डिफरेंस है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक आरबीआई जो है बैंकों को लाइसेंस जारी करता है। तो कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंकों को जो है लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो किया जाता है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की निगरानी करता है। ठीक है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो निगरानी है वो कौन करता है, आरबीआई द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई एनबीएफसी को भी नियंत्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई का भी जो है नियमन करता है। ठीक है। और कई बार क्या होता है, आरटीजीएस का पूर्ण रूप पूछा जाता है। ठीक है। तो आरटीजीएस का पूर्ण रूप होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई नोट छापने के लिए भारतीय नोट मुद्रण प्रेस का प्रयोग करता है। ठीक है। तो आरबीआई नोट छापने के लिए किसका प्रयोग करता है, भारतीय नोट मुद्रण प्रेस का प्रयोग करता है। ठीक है।
तो ये थे आरबीआई से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन, ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है आरबीआई का पूरा नाम क्या है। तो आरबीआई का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई का पूरा नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है आरबीआई किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है आरबीआई को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैंकों का बैंक, इस नाम से आरबीआई को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 7 है आरबीआई मुख्यालय को 1937 में कहाँ स्थानांतरित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 8 है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1949 में जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डी देशमुख जो थे राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 10 है आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताड़ का वृक्ष व रॉयल बंगाल टाइगर। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय रुपये का चिन्ह किसने डिजाइन किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदय कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 12 है बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 13 है आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है आरबीआई गवर्नर का। क्वेश्चन नंबर 14 है आरबीआई गवर्नर का वेतन कितना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख प्रति महीने आरबीआई गवर्नर का वेतन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर ऑस्बोर्न जो थे आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 16 है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी डी देशमुख जो थे भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान में आरबीआई गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 18 है आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री द्वारा जो है आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है 1 रुपए को छोड़ के। तो वो है आरबीआई को। ठीक है, 1 रुपए के नोट या सिक्के को छोड़ के बाकी का जो नोट जारी करने का जो अधिकार है वो भारतीय रिजर्व बैंक को है, यानी कि आरबीआई को है। क्वेश्चन नंबर 20 है 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार द्वारा जो है 1 रुपये के नोट या बोल सकते हैं आप सिक्का, उसे जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो डबल स्टार से मार्क कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय रुपये का चिन्ह किसने डिजाइन किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
उदय कुमार द्वारा जो है भारतीय रुपये के चिन्ह को डिजाइन किया गया। चिन्ह कौन सा है आपको पता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय रुपये का चिन्ह कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 जुलाई 2010 में अपनाया गया था भारतीय रुपये के चिन्ह को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा आरबीआई गवर्नर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों बने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सिंह, ठीक है। तो मनमोहन सिंह जी जो थे वो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों पद पर रहे आरबीआई गवर्नर के साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ घोष का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दास बेनेगल रामराव का जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा रहा। क्वेश्चन नंबर 27 है, आरबीआई का संचालन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय निर्देशक मंडल द्वारा जो है आरबीआई का संचालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय, ठीक है। वित्त मंत्रालय द्वारा जो है भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के संरक्षण में रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सीआरआर और एसएलआर कौन निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आरबीआई से रिलेटेड। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।